या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्तामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः दैवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा निःशेषजाड्यापहा। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कसं काय, केड़ो हाल आहे, केम छो। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैं आभा जादव विंग कमांडर राकेश प्राशर जी के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके मनपसंद कार्यक्रम कन्वर्सेशन दिल से में। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर इससे पहले कि हम पहुंचे अपने कार्यक्रम में जानकारियों के साथ, हम याद करेंगे आज उन भारतीय सेना के जवानों को जो आज से ठीक 2 साल पहले पुलवामा अटैक में शहीद हो गए। इन सभी जवानों को कन्वर्सेशन दिल से की टीम की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। राकेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? बिल्कुल, आज ही के दिन नापाक पाक ने पुलवामा में अटैक को अंजाम दिया था और उस दिन होने वाले हमारे सभी शहीदों को हमारा नमन है। देश प्रेम का नशा कुछ इस कदर वो निभा गए, मोहब्बत के दिन ही वो वतन पे जान लुटा गए। सल्यूट उन सभी शहीदों को, सल्यूट है उनकी शहादत को। जय हिंद। और अब बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम की ओर, जिसके लिए आप सब यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं हमारे कार्यक्रम को देखने के लिए। जी हाँ, आज का विषय है बसंत पंचमी के से जुड़े हुए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ रोचक तथ्य। भारतीय पारंपरिक कैलेंडर के अनुसार माघ शुक्ल के 5वें दिन बसंत पंचमी का उत्सव मनाया जाता है। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्सव देने वाला होता है, पर बसंत पंचमी का जो पर्व है वह भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। मानेंगे ना राकेश जी इस बात को? बिल्कुल, मैं मानूंगा ही नहीं, पर मैं अपने स्टाइल में कुछ बोलना चाहूंगा। लेकर मौसम की बहार, आया बसंत ऋतु का त्योहार। आओ हम सब मिलके मनाएं, दिल में भर के उमंग और प्यार। आभा जी, आपको और हमारे सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से तो आपने बोल ही दिया, हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत 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 जिसे कहेंगे really appreciate you joining us today for this session. और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे बहुत सारे रेगुलर दर्शक जो होते हैं, जो सबसे पहले हमारे साथ YouTube में जुड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनका नाम लेना बनता है। इससे पेशतर की मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ूं। जुड़ गए हैं हमारे साथ विनीत सिंह जी, LR प्राशर जी, कुश प्राशर जी, और साथ में जुड़ गए हैं गीता प्राशर जी भी। सो आप सभी को बसंत पंचमी की फिर एक बार शुभकामनाएं। बढ़ते हैं अपने कार्यक्रम में। बसंत पंचमी जो है प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, श्रृंगार और संगीत की मनमोहक ऋतु के आगमन का संदेशवाहक है। बसंत पंचमी सर्दियों के अंत का और वसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है, इसलिए यह त्योहार मौसम के बदलाव का उत्सव है। आपको राकेश जी, अगर आप ये नोटिस करें कि आज के दिन से अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जाएगी और ठंड कम होती जाएगी। बिल्कुल, और तभी कहा जाता है, एक पुरानी कहावत है, आया बसंत पाला उड़ंत। आपने जरूर सुना होगा। इसका अर्थ बेसिकली है, जैसे आपने कहा, कि बसंत उत्सव के आगमन के साथ सर्दियों का अंत होता है। हम सब जानते हैं कि भारत में 6 ऋतु होते हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शीत ऋतु। ये 6 ऋतु होते हैं। इन सब में
वसंत ऋतु सबसे खास है और इसका विशेष महत्व भी है। शास्त्रों में भी, मैं अगर आपको बताऊं, शास्त्रों में भी वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी के नाम से उल्लेखित किया गया है और इसे ऋतुराज और मधुमास भी कहा गया है। तो हम समझ सकते हैं इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वसंतोत्सव का इसका जो सबसे पहला उल्लेख बहुत पुराना है और ये जाता है ईसा पूर्व की पहली सहस्त्राब्दी के पहले, और उसका इसका वर्णन हमको मिलता है तैत्तिरीय अरण्यका में। और हम जैसे जानते हैं, आप सब जानते हैं हम लोग, कि आज का जो दिन है, ये जो बसंत पंचमी का जो दिन है, उसको ज्योतिषी भी अबूझ दिन के तौर पे मानते हैं। इसका मतलब एक बहुत ही शुभ दिन, अर्थात इस दिन कोई भी शुभ कार्य शुरू कर सकते हैं और उसको शुरू करने के लिए इस दिन को बहुत 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 शुभ माना जाता है। क्या बात है। इस त्योहार को मदनोत्सव, वागीश्वरी जयंती और सरस्वती पूजा उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है राकेश जी, दक्षिण भारत में इस दिन को श्री पंचमी कहा जाता है और उत्तरी भारत में सर्दियों और वसंत के बीच होने वाले महत्वपूर्ण अंतर के कारण यह त्योहार उत्तर भारत में अधिक व्यापक रूप से मनाया जाता है। बिल्कुल। साउथ में अगर हम देखें तो साउथ में ठंड कम पड़ती है, तो उसके कारण वहां पे मंदिरों में इसका ज्यादा प्रचलन है, पर नॉर्थ में इसका क्रॉस सोसाइटी इसको सेलिब्रेट किया जाता है विद ग्रेट पॉम्प एंड शो। वैसे तो कहते हैं कि वसंत तो पूरे विश्व में आती है, पर भारत का वसंत जो है वो कुछ विशेष ही है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी असर जो है, इसका जो इफेक्ट है, ये हर जगह, हर ना छोटे से छोटे तबके से लेकर के बड़े से बड़ी संस्थाओं में, बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशंस में आपको इनकी इफेक्ट देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं गोकुल और बरसाने में फागुन का फाग, अयोध्या में गुलाल और अबीर के उमड़ते बादल, खेतों में दूर दूर तक लहलहाते सरसों के पीले पीले फूल, केसर या पुष्पों से लदे टेसू की झाड़ियां, होली की उमंग भरी मस्ती, जवां दिलों को हौले हौले गुदगुदाती फागुन की मस्त बयार भारत और केवल भारत में ही बहती है। मैं तो आबा जी, मैं रोकना चाहूंगा पर मैं बोलूंगा जरूर, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। Yes, this happens only in India. So Yes. वसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। पेड़ों पर नई कोपलें आ जाती हैं, फूलों पर बहार आ जाती है, रंग बिरंगे फूलों के से भरे बागों में भीनी भीनी सुगंध छा जाती है, रंग बिरंगी तितलियां और भंवरे मंडराने लगते हैं। खेतों में सरसों के फूल मानो सोने की तरह चमकने लगते हैं। जौ और गेहूं की बालियां भी खिल कर खेतों में लहलहाने लगती हैं। आमों के पेड़ों पर बौर आ जाते हैं। पक्षियों की चहचहाट से वातावरण में मादकता छाने लगती है और कोयलें कूक कूक के बावरी होने लगती हैं। क्या बात है, क्या एक्सप्लेन किया आपने, मजा आ गया। ब्यूटीफुल, वंडरफुल। आपने तो मनुष्यों के साथ साथ पेड़, पक्षी और सबको ही जोड़ लिया। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन, मैं कायल हो गया आपके इस एक्सप्लेनेशन से। पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा। बसंत पंचमी वैसे तो कहने को केवल एक दिन ही है, पर ये जो है फेस्टिवल है हिंदुस्तान के लिए एक यूनिक फेस्टिवल है, क्योंकि ये कई त्योहारों को संदर्भित करता है, अपने एक में समेटता है। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं की सरस्वती पूजा, सूफी दरगाहों में मनाया जाने वाला सूफी बसंत, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह के विवाह की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गुरुद्वारों में मनाया जाने वाला सिख त्योहार, बिहार में देव सूर्यदेव का जन्मदिन, और बाकी कई क्षेत्रों में मनाया जाने वाला फसल उत्सव भी इस दिन मनाया जाता है। तो इसमें मैं थोड़ी सी और एडिशन करना चाहूंगी। आप देश की बात कर रहे हैं, कुछ विदेश जो हैं वहां पर भी इस त्योहार को मनाया जाता है। जो ये वसंत उत्सव है, ये भारत में ही नहीं, पश्चिमोत्तर, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया और ऐसे कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाया जाता है। ये तो आपने मेरा पॉइंट छीन लिया। मैं इंडोनेशिया के बारे में इंफॉर्मेशन लेके आया था, और इंडोनेशिया में हिंदू जितने भी हैं वहां पे इस पर्व को हरि राया सरस्वती
अर्थात सरस्वती का महान दिन के रूप में मनाते हैं। और यही नहीं, आज ही के दिन से जो इंडोनेशिया का जो 210 दिवसीय पावुकॉन कैलेंडर जो वो लोग मानते हैं, वो कैलेंडर की शुरुआत आज के दिन से ही होती है। ओके, तो ये एक तो बिल्कुल ऐसी जानकारी आपने दी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी राकेश जी, सो थैंक यू फॉर दैट। आज तो वैसे एक बहुत दूसरा भी इम्पोर्टेंट दिन है जो दुनिया भर के लोग मना रहे हैं, जिसे कहते हैं वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइन डे की सबसे प्रचलित कहानी जो है, मुझे लगता है वो भी आज अगर हम शेयर कर दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होगा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कहें तो मैं बताऊं। पक्का पक्का, नेकी और पूछ पूछ। बिल्कुल। वैलेंटाइन डे ना, एक्चुअली इसकी कहानियां बहुत हैं, पर इसकी जो सबसे प्रचलित कहानी और जो जिसे कहते हैं मोस्ट प्लॉजिबल कहानी जो है, वो सेंट वैलेंटाइन से संबंधित है, जो कि रोम में एक ईसाई मिशनरी थे, क्रिश्चियन मिशनरी थे वहां पे। रोमन सम्राट उस समय के जो थे, क्लॉडियस द्वितीय, उनके राज्य में वो धर्म, अपना ईसाई धर्म फैलाते थे। इसके कारण उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बहुत सताया गया। गिरफ्तारी के दौरान उन्होंने, जो उनका जो जेलर था, अब उस जेलर का नाम था एस्टेरियस, ऐसे कुछ नाम था उसका, उस जेलर की अंधी बेटी जूलिया, उसकी आंखों की रोशनी वापस लाके एक चमत्कार दिखाया था। तो रोमन सम्राट जो है वैलेंटाइन से बहुत प्रभावित हुए थे और उनको, उनकी जीवन को एक अपॉर्चुनिटी देने का, जीने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया। उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को रोमन बुत परस्ती में परिवर्तित करने का प्रयास किया, पर वैलेंटाइन ने ना केवल इनकार कर दिया, पर इसके बजाय क्लॉडियस को ही उल्टे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की अपनी पूरी की पूरी चेष्टा की, जो उनका वो फर्ज था बेसिकली। इस वजह से क्लॉडियस नाराज हुए और उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को फांसी की सजा सुना दी। फांसी जिस दिन देनी थी उसके एक दिन पहले शाम को सेंट वैलेंटाइन ने जूलिया को एक चिट्ठी लिखी, एक कार्ड लिखा, और उनको कार्ड में, जो जैसे हम लोग सब एंड में लिखते हैं योर सो एंड सो करके, तो उन्होंने जो एंड में जो कार्ड में लिखा, जो संबोधन था, वो था योर वैलेंटाइन, तो जो उनका जो नाम था। 14 फरवरी को, आज के दिन, सेंट वैलेंटाइन का सिर कलम कर दिया गया और ईसाई धर्म के लिए उनके बलिदान को सम्मानित करने के लिए ये फेस्टिवल शुरू हुआ, वैलेंटाइन डे। इस दिन वहां पे प्रीति भोज होते हैं, लोग खाना खाते हैं इकट्ठे होके और सेलिब्रेट करते हैं उनकी शहादत को। बाद में आस्ते आस्ते लोक परंपराओं के माध्यम से ये दिन प्रेम और रोमांस का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव बन गया। पर आज की तारीख में तो वैलेंटाइन डे एक व्यावसायिक उत्सव बन गया है। पर मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरी बहन, उसका नाम विनी है, आज उसकी सालगिरह भी है और आज के दिन मैं बहुत कंफ्यूज होता हूं कि मैं उसको शादी की सालगिरह की बधाई दूं या वैलेंटाइन डे की बधाई दूं। तो आपको तो दोनों शुभकामनाएं देनी चाहिए। और आज तो उसके साथ साथ वसंत पंचमी का त्योहार भी है, सो आज आपको उन्हें 3 शुभकामनाएं देनी बनती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी कि जो वैलेंटाइंस डे है, लोगों के दिमाग में एक भ्रांति सी है कि ये सिर्फ प्रेमी प्रेमियों के लिए ही ये त्योहार है, बल्कि ये जो त्योहार है ये हर उस व्यक्ति के लिए है जिनके बीच में आपस में प्रेम है। वो प्रेम एक माँ बेटे का हो सकता है, बाप बेटी का हो सकता है, बहनों का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, 2 सहेलियों का हो सकता है, 2 दोस्तों का हो सकता है, और जो भी रिश्ते हैं, अगर वहां पे प्यार है, एक स्टूडेंट और एक टीचर का भी हो सकता है ये वैलेंटाइंस डे। यहाँ पर उसको एक्चुअली प्रेम के साथ जोड़ते जोड़ते ये कहीं ना कहीं प्रेमियों तक सीमित रह गया है। तो ये जो भ्रांति है, ये आज हम इस प्लेटफॉर्म से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये जो एक दिन था जो प्रेम और भक्ति का प्रतीक था, तो वहां पर वसंत पंचमी के ही दिन कामदेव ने भगवान शिव को और पार्वती को एक साथ लाने की भूमिका निभाई थी। इसलिए हमारे, अगर मैं कहूं कि हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में, तो जो ये भारतीय रूप का जो वैलेंटाइन है,
ये काफी समय से प्रचलन में था। तो आज के दिन कामदेव जी ने शिव जी और पार्वती को एक साथ मिलाने का काम किया। इस दिन रूप के देवता कामदेव की भी पूजा इसीलिए की जाती है। बिल्कुल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। मैंने तो वैलेंटाइन डे की आपने मुझसे पूछी, मैंने सुनाई। तो अगर आपको पता है तो ये कहानी आप सुनाइए, जो इसके जो हिंदू कल्चर, इंडियन कल्चर, जो हिंदुस्तानी कल्चर के बारे में जो कहानी है, हम आपसे सुनना चाहेंगे जरूर आज। बिल्कुल, हम यहाँ बैठे ही हैं लोगों को जानकारी देने के लिए, और कहानी सुनाना तो मुझे बहुत पसंद है। सो थैंक यू मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो कहानी कुछ है इस प्रकार। भगवान शिव जी अपने पहली पत्नी सती द्वारा अपने पिता के महल में आहुति देने के बाद दुखी और त्रस्त हो गए थे, और तपस्या करने के लिए वे हिमालय पर चले गए थे। पार्वती जी, जो अपने पिछले जन्म में महादेवी और सती थी, उनका पुनर्जन्म राजा हिमवत, जो हिमालय के राजा थे, और उनकी पत्नी मेनका से दुनिया में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और शिव जी से शादी करने के लिए फिर से एक बार धरती पर अवतरित हुई। बचपन से ही पार्वती जी जो थी वो भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। जब उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने अपने माता-पिता से कहा कि वह भगवान शिव जी से ही शादी करेंगी और किसी से विवाह नहीं करेंगी। तो राजा हिमवत, जो भगवान शिव के कट्टर भक्त थे, वे सहमत हो गए और पार्वती को ले गए हिमालय, जहां शिव जी ध्यान कर रहे थे। लंबे इंतजार के बाद शिव जी ने जब अपनी आंखें खोली और राजा हिमवत को अपने सामने पाया, उन्होंने उनसे उनका उद्देश्य पूछा कि आप क्यों कर मेरे पास इतनी दूर तक आए हैं। तब राजा हिमवत ने अपनी बात उनके सामने रखी, अपना उद्देश्य बताया कि जो पिता ने शिव से अपनी बेटी की शादी करने की इच्छा के बारे में उनके सामने बड़े हिचकते रखा कि आप त्रिदेव में से एक महान देव हैं, तो मेरी बेटी ने आपके साथ विवाह करने का एक इच्छा जागृत की है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा राकेश जी, शिव जी ने उस समय पार्वती जी की ओर देखा भी नहीं और विवाह प्रस्ताव पर तो विचार भी नहीं किया। पार्वती के आग्रह पर राजा हिमवत ने शिव जी का ध्यान रखने के लिए पार्वती को वहीं छोड़ दिया कि तुम यहीं रहो और शिव जी का ख्याल रखो, उनकी देखरेख करो। तो वर्षों बीत गए, कई वर्ष बीत गए। पार्वती अपनी कड़ी मेहनत के बावजूद वो लगातार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। दिन रात, सुबह शाम, वो कोई पल नहीं देखती थी। उन्हें बस ये लगता था किस तरह से उनकी सेवा से शिव जी प्रसन्न हो जाएं। पर उसके बावजूद वह शिव जी के मन पर विजय नहीं पा रही थी। तब देवता भी परेशान हो गए कि भाई अगर इस तरह से अगर शिव जी मानेंगे नहीं तो ये संसार आगे कैसे बढ़ेगा। इनकी आगे इनको मिलकर के बहुत काम करने हैं आगे चल करके। तब देवताओं ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया और उन्होंने भगवान ब्रह्मा के पुत्र कामदेव से संपर्क किया कि वह गहन ध्यान में मग्न शिव को जगाने और पार्वती से शादी करने के लिए कार्य करें। बसंत पंचमी के दिन कामदेव सहमत हो गए और उन्होंने अपने फूलों वाले तीर शिव जी को मार दिए, शिव जी की तरफ चला दिए। अब एक तीर ने शिव जी को विचलित कर दिया और जैसे ही उनकी आंखें खुली, पहली बार उन्होंने जब पार्वती को देखा तो वो देखते ही रह गए। वे उनकी सुंदरता के कायल हो गए। हालांकि जल्द ही वह अपने होश में आ गए और अपनी शरारतों के लिए कामदेव से नाराज हो गए। जाहिर है कि कामदेव की पत्नी रति भी काफी विस्मित और असंगत थी। तो वह उनकी जब उन्होंने शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया अपनी त्रिनेत्र की अग्नि से, तब वे दुखी होकर के, असंगत होकर के तपस्या में चली गई और गॉड ऑफ लव कामदेव को शिव पार्वती की शादी के बाद ही वापस पुनर्जीवित किया गया। क्या बात है, क्या बात है। आप तो सही मायने में, आप तो स्पॉटलाइट विद आभा में स्टोरी टेलर्स को इंटरव्यू करते करते आप खुद स्टोरी टेलर बन गए। और मुझे लग रहा है कि आपको स्टोरी टेलिंग के एक अलग से सेशन हम लोगों को करने चाहिए।
पर मुझे बोलना चाहिए, जरूर बोलूंगा कि ये कहानी जो आपने सुनाई, शायद मेरे हिसाब से बहुत कम लोग जानते होंगे इस कहानी को। और यही नहीं, मेरे ख्याल में ये बात कि कामदेव भगवान ब्रह्मा के पुत्र हैं, ये बात भी शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। पर मैं बिल्कुल सहमत हूं आपसे इस बारे में। इसी बात से जुड़ी मैं आपको एक और बात बताता हूं। वसंत पंचमी के दिन ही होलिका दहन स्थान का पूजन स्थित किया जाता है कि इस जगह पे होलिका का दहन जो बनाते हैं, जो बॉनफायर, वहां पे की जाएगी। और उसके लिए होली में जलाने के लिए लकड़ी और गोबर के कंडे आदि एकत्रित करना आज के दिन से शुरू हो जाता है। इस दिन से लेके होली तक 40 दिन तक होली के गीत गाए जाते हैं। बसंत पंचमी और होली के बीच ये जो 40 दिनों की अवधि है, ये 40 दिनों की गई रति की तपस्या से मेल खाती है। और अगर आप, जैसे आपने अभी बताया कि रति बहुत असंगत हो गई और उन्होंने तपस्या, घोर तपस्या में चली गई, तो उनकी जो तपस्या थी 40 दिन चली थी। और ये जो बसंत पंचमी और होली के बीच का जो टाइम है, वो भी एग्जैक्टली 40 दिन का ही होता है। अब देखें इस बात से कि कितने खूबसूरती से ये हमारे हिंदू पौराणिक जो कहानियां हैं, वो एक दूसरे के साथ एक श्रृंखला, एक खूबसूरत श्रृंखला बनाती है, एक चेन बनाती है, कड़ी बनाती है, और कड़ी से कड़ी जुड़ के मिलके एक बहुत ही प्यारी एक श्रृंखला बनती है। बिल्कुल राकेश जी, आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जब हम याद कर रहे हैं शिव जी और पार्वती जी को, तो हम आज जिस देवी की हम इतनी श्रद्धा से आज के दिन पूजा करते हैं, माँ सरस्वती, तो उसके बारे में भी मैं लोगों से बात करना चाहूंगी कि इस दिन माँ सरस्वती जी की भी पूजा की जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज का दिन एक्चुअली सरस्वती पूजा, और हम हमारे जितने भी जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने नोट किया होगा कि आज का जो था हमारा एपिसोड, आपने सरस्वती वंदना से ही शुरू किया था। और मैं आपको एक और बात, इसके पहले कि आपको उसके बारे में बताएं, मैं आपको एक और बात बताऊं। ब्रह्म वैवर्त पुराण, ये जो हिंदुस्तान का एक बहुत ही पुराना एक जो हमारा ग्रंथ है, उसमें एक, उसके अनुसार उसमें भी एक वाक्य है जिसमें श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर देवी सरस्वती को यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी, जिसके कारण आज के दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। और सही है, बिल्कुल। और तभी से इसके वरदान के फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी जो हैं हमारी सरस्वती देवी, उनकी भी पूजा होने लगी, जो आज तक हम करते हैं। मुझे याद है, हम हर साल जब भी वसंत पंचमी होती है, उस दिन सुबह सुबह स्कूल में सभी बच्चे उस दिन पीले वस्त्र पहन कर आते हैं, और उस दिन हम सरस्वती माता की पूजा करते हैं। और शिक्षाविद जो हैं, भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन माँ शारदे की पूजा करके उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। अगर सबको ध्यान हो, अगर मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकती हूँ कि जितने भी विद्यार्थी होंगे, उन्हें ये माँ शारदे की स्तुति जरूर याद होगी कि हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। ये जो इतनी भावपूर्ण ये जो इनकी आरती है, इससे वाकई में जब आप ये करके पूजा उठते हैं, तो मन में ज्ञान की स्फूर्ति आप महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ज्ञान के लिए ये पूजा की जाती है। पर मैं आपको एक और बात बताऊं, ज्ञान की प्राप्ति के साथ साथ लोग सरस्वती माता की जो पूजा करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं कि सुस्ती और ढिलाई से मुक्ति मिले। तो क्या ये भी बात है। तो केवल ज्ञान के लिए नहीं, उसके लिए भी, ज्ञान पाने के लिए आपको कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। अगर बिल्कुल आप, बिल्कुल बिल्कुल। सब लोगों ने कहानी सुनी होगी संत कालिदास की, जो एक बहुत ही फेमस कवि थे। तो कवि कालिदास की जो कहानी आपने सुनी होगी, जब वो छोटे थे, बहुत ही खूबसूरत थे वो एक पेड़ की शाखा काट रहे थे, जिसमें वो खुद बैठे हुए थे। आपने कहानी जरूर सुनी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। लोक कथा के अनुसार, तो वो ज्ञान प्राप्त करने के पहले, ज्ञान उन्होंने बहुत देर में प्राप्त किया, पर ज्ञान प्राप्त करने के पहले वो एक, जिसे कहते हैं, एक मूर्ख व्यक्ति थे। उनकी शादी धोखे से राजकुमारी विद्योतमा से करवा दी गई।
विद्योत्मा को जब पता चला कि ये मूर्ख है तो उसने उसका सम्मान करना बंद कर दिया। उदास होकर कालिदास ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तभी देवी सरस्वती प्रकट हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उनके आशीर्वाद से और गहन अध्ययन से, उसके बाद आशीर्वाद के बाद जब उन्होंने अपना गहन अध्ययन शुरू किया, उसके बाद उन्होंने साहित्य में महारत हासिल की। ये तो सरस्वती माता की ही कृपा थी कि कालिदास जैसा मूर्ख एक विश्व विख्यात और महान कवि बन गया, जो कि बाद में राजा विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक भी बने। क्या बात है! ये तो बिल्कुल ही एक रोचक तथ्य था। मुझे इतना पूरा विश्वास है राकेश जी, लोग कालिदास को तो ज़रूर जानते हैं जिन्होंने इतना बड़ा महाकाव्य लिखा, लेकिन बिल्कुल। उसके पीछे इस तरह की कोई कहानी है, ये मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि बहुत कम लोगों को ये पता होगी। अब मैं इसमें आगे ऐड करना चाहूँगी कि चूँकि सरस्वती विद्या की देवी है, इसलिए आज देवी का आशीर्वाद लेने के लिए स्कूल और कॉलेज सुबह-सुबह पूजा की व्यवस्था करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे आगे भी बात की कि किस तरह से मेरी स्कूल में ये कार्यक्रम इसके लिए हम करते हैं। और बिल्कुल। आपको ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि कई परिवार इस दिन शिशु और छोटे बच्चों के साथ बैठकर अपनी उंगली से पहला शब्द लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इसका तो जीता जाता एग्जाम्पल, क्योंकि मैं स्कूल में प्रिंसिपल हूँ, मैं दे सकती हूँ कि कई पेरेंट्स जो हैं जब अगले साल के लिए अपने बच्चे को एडमिशन लेना होता है, तो वे आज के दिन अगर स्कूल वर्किंग होता है, फंक्शनिंग होता है, तो वो स्कूल लेकर बच्चे को आते हैं एक बुक और नोटबुक लेकर के और कहते हैं कि मैम आज मुहूर्त बहुत अच्छा है, सरस्वती पूजा का दिन है, बसंत पंचमी है, तो आज के शुभ मुहूर्त में मैं मेरे बच्चे को स्कूल में बिठाना चाहता हूँ। आज के दिन उसको 1 घंटा बस पढ़ने दीजिए। मैं एडमिशन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आज के दिन मैं उसका सारी प्रोसेस पूरी करना चाहता हूँ और आज के दिन वो स्कूल में पढ़ने आए, उसका पहला दिन आज का हो, जो शुभ मुहूर्त में, तो शायद मेरे बच्चे को पूरे जिंदगी भर अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो हम अलाउ करते हैं उनकी भावनाओं को सम्मान देते हुए। तो बच्चों वेरी को नाइस। शिक्षा आरंभ करने के इस अनुष्ठान को अक्षर अभ्यासम या विद्या आरंभम के रूप में माना जाता है और बसंत पंचमी के प्रसिद्ध अनुष्ठानों में से ये एक है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण माँ सरस्वती को संगीत की देवी भी हम कहते हैं। आप उनके हाथ में वीणा को देख सकते हैं, जिससे आपको, आपने अभी देखा भी होगा इनकी, जब भी हम बात करते हैं, वीणा वादनी के रूप में भी हम सरस्वती को जानते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और हमारे बैकड्रॉप में दिख भी रहा है कि सरस्वती माता के हाथ में वीणा है। और अगर मैं ये कहूं कि जो महत्व सैनिकों के लिए शास्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकें और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए बही खाते और दिवाली का है, वही महत्व कलाकारों की अपनी कला और वसंत पंचमी का भी है। चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, नाटककार हो या नृत्यकार, सब लोगों का इस दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और मां सरस्वती की वंदना से ही शुरू होता है। और शायद इसके पीछे एक कहानी जो मैंने सुनी है, ये दिन जो है, आज का बसंत पंचमी का दिन, देवी सरस्वती का जन्मदिन भी होता है शायद। क्या ये सच है? जी, बिल्कुल 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 सच है ये। तो फिर और एक स्टोरी और हो जाए इसके बारे में, बताइए इसकी कहानी क्या है ये। जी, मैं बिल्कुल उसी कहानी की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले मैं आगे की कहानी सुनाऊं, यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ और जुड़ गए हैं, तो मैं उनको यहाँ पर उनका नाम लेना चाहूंगी। विजय परीख ने बहुत सुंदर एक कमेंट में अपनी बसंत के लिए बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। फूलों की वर्षा, शरद की फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको बसंत पंचमी का त्योहार, हैप्पी बसंत पंचमी। उसके साथ साथ अरोराज रॉक करके कोई है, वो जुड़ गए हैं, वे भी बसंत पंचमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। गीता प्रशर जी ने भी एक बहुत ही सुंदर कविता यहाँ पर पंक्तियां हमें भेजी हैं। आया है बहारों और खुशियों का त्योहार, बसंत प्रेम सुख और शांति मिले आप सबको अनंत। धन्यवाद गीता जी, धन्यवाद विजय परीख, अरोराज रॉक, आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।
और आप सबको फिर एक बार बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। तो बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। जी हाँ, उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जन से, अपनी क्रिएशन से वे संतुष्ट नहीं थे। ही वॉज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे वो। उन्हें लग रहा था मैंने इतना सब कुछ बना दिया, इतनी सृष्टि की रचना कर दी, मनुष्य की रचना कर दी, हर तरह के जीवों की रचना कर दी, फिर भी लगता है जैसे कुछ कमी रह गई है। और इसकी वजह से जैसे हर तरफ एक तरह का मौन छाया हुआ था, हर तरफ मौन छाया रहता था, एकदम शांति सी छाई हुई थी, पीस थी। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर के संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति आरंभ करनी शुरू कर दी। और तब ब्रह्मा जी के स्तुति किए जाने पर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर, उनकी प्रॉब्लम समझकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आह्वान किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वरद मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदि शक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही इन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली इन देवी को सरस्वती कहा। ये जो आप आज हम हवा के चलने से जो साए साए सुनते हैं, या नदी के बहने से जो कल कल की आवाज आती है, पानी के बहने की, तो ये सोचिए इन सब की आवाजों के बिना पहले जीवन कितना सूना रहा होगा। तो माँ सरस्वती को तो हमें अवश्य ही अपने जीवन में पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज हम भी लोगों के साथ कन्वर्सेशन दिल से का कार्यक्रम कर पा रहे हैं, लोगों से बात कर पा रहे हैं। पर आजकल अगर आप देखें आबा जी, जिस तरीके से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है, तो मेरे ख्याल में वापस हमको उस टाइम पे जाना पड़ेगा जबकि शांति हो और बिल्कुल नॉइजलेस एनवायरनमेंट फिर से कुछ समय के लिए क्रिएट हो। पर आपने जो अपनी कहानी जो सुनाई बहुत खूबसूरत, उसमें आपने एक जगह कहा था कि जो एक स्वरूप, एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का जो था पैदा हुआ, जिसकी एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वरद मुद्रा में था। ये मैं समझ नहीं पाई, वरद मुद्रा क्या होता है? वरद मुद्रा यानी जब भी कोई भगवान वर देने की, वरदान देने की जो मुद्रा में होते हैं, इस तरह से ऐसा जैसे लक्ष्मी जी के आप देखते हैं, एक तरफ से लक्ष्मी, एक हाथ से वो लक्ष्मी दे रही है, दूसरा हाथ उनका वरद मुद्रा में रहता है, यानी वो हमें आशीर्वाद देने वाली पोजीशन में होते हैं या वरदान देते हैं। मतलब हमेशा से देवी देवता जो है उनका एक हाथ आशीर्वाद रूप में हमेशा हम सबके ऊपर रहता है। वेरी नाइस, वाह क्या बात है, आज मुझे कुछ नया पता चला, बहुत बहुत शुक्रिया। पर मैं आपको एक और बात बताता हूं मैं कि संगीत की देवी और ज्ञान की देवी के साथ साथ आपने गौर किया होगा कि वसंत के गीतों में एक डिफरेंस हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वसंत के गीतों में छलकती है मादकता, यौवन की मस्ती और प्रेम की मिठास। तो इसलिए ये इसलिए है कि बसंत पंचमी का संबंध श्रृंगार रस से भी है। ये शायद लोग जानते हैं, बट कुछ लोग शायद इस बात को नहीं जानते होंगे। भगवान श्री कृष्ण वसंत पंचमी उत्सव के आदि देवता भी माने जाते हैं। अतः ब्रज में ये उत्सव बड़े उल्लास और धूमधाम से मनाया जाता है।
सभी मंदिरों में सभी मंदिरों को पीले फूलों से सजाया जाता है। भगवान का विशेष श्रृंगार होता है। वृंदावन में जो बहुत फेमस श्री बांके बिहारी मंदिर और शाहजी का जो मंदिर है, उनके जो वसंती कक्ष हैं वो पब्लिक के लिए खोल दिए जाते हैं। वसंती भोग लगाए जाते हैं और इस पूरे पीरियड के दौरान वसंत राग भी गाए जाते हैं। मतलब इसके एक सरस्वती माता के साथ साथ इसमें कहीं ना कहीं पे श्री कृष्ण जी का भी उल्लेख है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं श्री कृष्ण की और इस तरह के वासंती हर्षोल्लास की, तो ये जो हर्ष उल्लास ऊर्जा, इसका प्रतीक है पीला रंग। और इसीलिए आज आप देखेंगे कि ज्यादातर लोग सब आज पीले वस्त्र पहनते हैं। हमने भी आज पहन रखे हैं, जिसका महत्व ऊर्जा से है। पीला रंग जो है उससे निकलने वाली तरंगे जो है वातावरण में एक ऑरा, एक आभा मंडल बनाती हैं, जो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनने से मन स्थिर रहता है तथा मन में अच्छे विचार आते हैं। पीले रंग के बारे में कहा गया है कि यदि आप इस रंग पर अपनी नजर गड़ाए रखें तो तुरंत ही आपके मूड को बदलने की इस रंग में क्षमता है। इससे आप दिन भर ऊर्जावान बने रह सकते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा सा रुख इसका बदलूंगी कि इस पीले रंग की वजह से हमने हमारे बॉलीवुड को भी बॉलीवुड जो है वो भी इससे अछूता नहीं रहा है। आप देखेंगे कि जब भी हिंदी फिल्मों में प्रेमी प्रेमिकाओं के जब गीत आते हैं या कोई खुशी का त्योहार मनाना होता है तो वो अक्सर बसंत को चुनते हैं, बसंत और उसके बाद फागुन का महीना चुनते हैं। लेकिन जब बसंत का होता है तो आप देखोगे कि हर तरफ वो पीले पीले खेतों, वो हमेशा सरसों के खेतों में जाते हैं और वहां पर गीतों को फिल्माया जाता है। हीरो हीरोइन के जो प्रेम भरे दृश्य हैं वो वहां फिल्माए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब गीतों का, जैसे कि अगर मैं कुछ गीतों का मैं जिक्र करूं तो जैसे है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, कि तुझे देखा तो ये जाना सनम का जो गीत है वो आप देखोगे सरसों के खेत में फिल्माया गया है। फिर उसके बाद कुछ गीत हैं जिसमें वसंत की चर्चा होती है। ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, है ना, ओ सजना बरखा बहार आई, रस की फुहार लाई। और इस तरह से, और साथ में हम कैसे भूल सकते हैं भगत सिंह का जो फेमस गीत है, मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, बसंती चोला माए रंग दे। तो यहाँ पर भी बसंती चोले की बात की गई है, क्योंकि जब हम बसंती चोला पहनते हैं, बसंती रंग के कपड़े पहनते हैं, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा का संचार हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने और बहुत अच्छा याद दिलाया। भारतीय इतिहास में बसंती चोला जो है वो त्याग, शौर्य, बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ये रंग जो है ये राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ भाव और हिम्मत का प्रतीक भी माना जाता है। और तभी के लिए ये जो गाना जो आपने जो गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, उसने हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबको एक नई ऊर्जा दी फ्रीडम के लिए, हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए फाइट करने के लिए। इसमें हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी ये जो रंग है धार्मिक महत्व रखता है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं, ये जो रंग है अहंकार, मुक्ति और त्याग का असली उपदेश देता है। बिल्कुल, क्योंकि इस रंग, और इसीलिए कहीं ना कहीं इस रंग को हम हमेशा पूजा के वक्त पहनना उचित समझते हैं। क्योंकि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो जो हम श्लोक पढ़ते हैं, जो कहानियां पढ़ते हैं, पूजा की व्रत कथाएं पढ़ते हैं, उस समय जब ये पीला रंग अगर पहन के बैठे होते हैं तो उस हवन से या उस पूजा से, उन मंत्रों से जो एनर्जी निकलती है, इस पीले रंग के द्वारा धारण करके वो हमारे शरीर में भी उस ताकत का संचार कर देती हैं। और इसके साथ साथ मुझे यह जो पर्व है अपने अतीत के अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व वाली प्रेरक घटनाओं को और दिलचस्प किस्सों को याद दिलाता है।
बिल्कुल, माना मुझे जाता लगा है। कि आप भूल तो नहीं गए। मुझे ये लगना शुरू हो गया था कि हम इतने मग्न हो गए, मुझे लगा कि इसके साथ इतने सारी स्टोरीज़ हैं, वो कहीं न कहीं पे कहीं छूट ना जाएँ। बिल्कुल सही याद दिलाया नहीं, आपने। बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं हम। माना जाता है कि बिल्कुल। गुजरात और मध्य प्रदेश में फैले दंडकारण्य इलाके में माँ सीता को खोजते हुए भगवान श्री राम बसंत पंचमी के दिन ही यहाँ आए थे। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ पर शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब श्री राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह सुध बुध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर श्री राम जी को खिलाने लगी कि जी, गलती जी। से भी श्री राम को वो खट्टे बेर ना दे दें। और उस बिल्कुल। क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शीला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी ऐसी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे और यहीं से शबरी ने उनको जो बेर खिलाए थे, तो यही वो स्थान है। तो आज के दिन भी यहाँ शबरी माता का मंदिर है और हमारे सूरत से काफ़ी करीब है और लोग इसको एज़ अ टूरिस्ट प्लेस आज भी घूमने के लिए उस जगह पर जाते हैं। तो इतनी ये एक बहुत बहुत ही अच्छी मतलब बात जो हमारे राज्य से, हमारे शहर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत कहानी। और मैं कहूँगा कि जो शबरी माता की जो कहानी है, सच्चे प्रेम को लिखित करती है अगर देखा जाए तो। और जिस तरीके का प्रेम उन्होंने दिखाया, जिसे कहते हैं वात्सल्य वाला जो प्रेम था, वो उन्होंने निभाया। पर इसके साथ-साथ मैं आपको एक और याद दिलाना चाहूँगा कि आज के दिन के साथ पृथ्वीराज चौहान की कहानी भी उसका कहीं न कहीं पे एक लिंक है। और पृथ्वीराज चौहान की जो कहानी है, वो देश प्रेम को उजागर करती है। वसंत पंचमी का दिन हमको उनके साथ एक रिलेशन इस कहानी का बनता है। वो मैं बताना चाहूँगा कि मोहम्मद गोरी ने हिंदुस्तान पे 16 बार अटैक किया और 16 के 16 बार उनको पृथ्वीराज चौहान ने उनको हराया युद्ध में। पर और पर 16 के 16 बार उन्होंने मोहम्मद गोरी को उदारता दिखाते हुए जीवित छोड़ दिया और वो वापस चले गए। वापस जाते, फिर वापस अटैक करके फिर वापस आते। 16 बार ये सिलसिला चला। 17वीं ही बार जब गौरी ने अटैक किया, तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए। जब वो पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी उनको अपने साथ अफगानिस्तान ले गए और वहां ले जाके उनकी आंखें फोड़ दी। देखिए किस तरीके से 16 बार का जो उदारता, कैसे उन्होंने उसका बिल्कुल उसको ओवरलुक कर दिया। मृत्यु, और उन्होंने वहां पे उनको मृत्यु दंड तक अनाउंस कर दिया। अब मृत्युदंड देने से पूर्व मोहम्मद गौरी ने सुना था उनके बारे में, जो एक बहुत फेमस कहानी थी पृथ्वीराज चौहान की, कि उनके पास एक क्षमता थी शब्द भेदी बाण की कला। तो उन्होंने कहा कि मैं ये तुम्हारी कला देखना चाहता हूं, जिसमें वो निपुण थे। शब्द भेदी बाण जो है वो एक ऐसी कला है जिसमें धनुर्धारी जो है आवाज सुनकर अपने लक्ष्य को बाण से भेदता है। तो जब उन्होंने कहा कि मैं ये देखना चाहता हूं, तो उस समय पृथ्वीराज चौहान ने अपना लक्ष्य साधा और मोहम्मद गोरी के सीने में उन्होंने अपना वार किया जो बाण, और मोहम्मद गोरी को वहीं पे उनकी मौत हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान और उनके साथी चंद बरदाई, उन दोनों ने एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर खुद आत्म बलिदान दे दिया। अब यहाँ पर 1992 में। राकेश जी 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगी कि किस तरह से अब क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की तो दोनों आँखें इन्होंने फोड़ दी थी मोहम्मद गौरी बिल्कुल, ने। बिल्कुल। हाँ तो जी। अब कैसे पता चले, क्योंकि वो तो बिल्कुल साइलेंस था वहां पर, उन्होंने बिल्कुल सन्नाटा किया, तो शब्द भेदी बाण चलाएं तो कैसे चलाएं। तब चंद बरदाई जो एक साहित्यकार भी थे, उन्होंने एक अपनी लाक्षणिक भाषा में पृथ्वीराज चौहान को एक मैसेज दिया। 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। उन्होंने बकायदा उस डिस्टेंस को उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को अपनी भाषा में इंगित किया कि इतने डिस्टेंस पर यह जो राजा है ये बैठा हुआ है तख्त पर, तो तुम बिल्कुल निशाना ऐसे साधना कि वो मर जाए और अपना निशाना तुम चूकना मत।
बिल्कुल वंडरफुल, बहुत सही कहा आपने। और ये जो कहानी है 1992 ईस्वी में जो हुई थी घटना, ये बसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी, तो तभी इसका लिंक बसंत पंचमी के साथ भी बनता है। और यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि बिहार के औरंगाबाद में सूर्य देव मंदिर प्रयागराज के राजा अयल के द्वारा 8वीं शताब्दी में इसी दिन बनाया गया था। राजा अयल को भगवान श्री राम के वंशज के रूप में भी माना जाता है। बिल्कुल। अब मैं अगर आपको लेके चलूं बिहार से सीधा लाहौर, आपको सरप्राइज होगा। पर बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल। बताऊं कि बसंत पंचमी का एक लाहौर निवासी, एक छोटे से बालक वीर हकीकत से भी बहुत गहरा संबंध है। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर 1734 में वीर हकीकत की शहादत की याद में आज भी वहां बसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती हैं। क्या बात है! ये तो बड़े वाक़ई में एक अमेज़िंग फैक्ट हो गया, क्योंकि हम भारत देश में तो इस बारे में सुनते ही थे, लेकिन लाहौर में भी इस तरह का कोई ऐतिहासिक तथ्य है। तो ये जो जानकारी आपने दी है, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद राकेश जी। तो यहाँ पर जब राजाओं की बात चल रही है, तो हम हमारे कहानियों के फ़ेमस राजा, राजा भोज को कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल, राजा भोज बिल्कुल। का जन्मदिन जो है बसंत पंचमी को ही आता है, और राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। वाओ! मतलब देखिए 40 दिन याद है आपको जो हमने बात की थी रति की तपस्या, 40 दिन होली और बसंत पंचमी के बीच, और 40 दिन राजा भोज का ये जो प्रीति भोज जिसकी आपने बात की। चलो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हिंदी साहित्य के जो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आज के दिन बसंत पंचमी के, उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, बसंत पंचमी के दिन। ओके, तो जब हम बात करते हैं अलग-अलग क्षेत्रों के लोगों की, तो एक शिक्षक की होते हुए मैं हमारे भारतीय शिक्षाविद मदन मोहन मालवीय जी को कैसे भूल सकती हूँ। उन्होंने 1916 में 1916 में बसंत पंचमी के दिन ही वाराणसी में उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जिसे आज 104 साल हो चुके हैं। वेरी नाइस, वेरी राइट। मैं आपको एक काम करता हूँ, अभी लाहौर लेके गया था, अब मैं आपको अच्छा, बनारस से लेके आता हूँ अमृतसर। क्या बात है! आज हम हरम, पूरा देश घूम रहे हैं। बिल्कुल देश ही नहीं विदेश में भी घूम रहे हैं आज, ठीक है। क्या बात तो है, क्या बात है! हरमंदिर साहिब में अ, आज के दिन से बसंत राग का गायन शुरू होता है। और ये जो बसंत राग का जो गायन है हरमंदिर साहब, जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, स्वर्ण मंदिर अमृतसर वाला, वहां पे आज से बैसाख महीने के पहले दिन तक ये जो गायन है बसंत राग का गायन लगातार नॉन स्टॉप चलता है। तो जब आप मुझे अमृतसर लेकर ही आ गए हैं, तो मैं पंजाब से संबंधित एक और आपको जानकारी देना चाहूँगी। वैसे तो पतंगबाज़ी का बसंत से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं, कोई बिल्कुल। सीधा संबंध नहीं है, पर फिर भी बसंत पंचमी के दिन पंजाब में पतंग महोत्सव के त्योहार को रूप में मनाया जाता है। 200 साल पहले महाराजा रंजीत सिंह ने बसंत पंचमी के दिन ही पतंग उड़ाने की परंपरा शुरू की थी। अब आपने नाम लिया महाराजा रंजीत सिंह का, तो मैं आपको एक और बात याद दिलाता हूं। महाराजा रंजीत सिंह ने एक और रिवाज भी शुरू किया था, और वो रिवाज था बिलासपुर में जो एक गुरुद्वारा है गुरु का लाहौर के नाम से जो फेमस है, उस गुरुद्वारे में आज के दिन हर साल गुरु गोविंद सिंह जी के विवाह के अवसर पर जश्न मनाने का मेले का आयोजन महाराजा रंजीत सिंह ने ही शुरू किया था, बहुत क्या बहुत बात है! साल पहले। ये ये गुरुद्वारा तो उसी स्थान पर स्थित है जहां पर गुरु गोविंद सिंह की शादी हुई थी। ये तो वाक़ई में अमेज़िंग फैक्ट है, क्योंकि हम इन सभी गुरुओं के बारे में जानते हैं, तो उन्होंने हमें क्या सिखाया, क्या मोटिवेशन दिया, उसके बारे में हमें सबको पता होता है, लेकिन उनकी शादी से रिलेटेड भी कोई ऐसा एक तथ्य होगा, ये वाक़ई में जान कर के मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो जब बात करी है हमने गुरुओं की, गुरु गोबिंद सिंह की, गोविंद सिंह की और रंजीत सिंह की हमने बात करी, महाराजा रंजीत सिंह की, तो वहाँ पर हम हमारे बंगाल के फेमस साहित्यकार
रविंद्रनाथ टैगोर जी को कैसे भूल सकते हैं। उनके द्वारा स्थापित शांति निकेतन विश्वविद्यालय यहाँ पर इस दिन हर साल महिलाएं और बच्चे पीले कपड़े और पीले गेंदे के फूलों की माला पहन करके होली जो है वो हर्षोल्लास से खेलते हैं। वेरी राइट, वेरी नाइस। अब मैं आपको बंगाल से वापस में लेके आता हूँ दिल्ली, जहाँ पे मैं अभी हूँ, और एक आश्चर्यजनक तथ्य बताना चाहूंगा जो शायद आपको नहीं पता होगा। ये तथ्य जो है ये है कि दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और चिश्ती की जितनी भी दरगाहें हैं उनमें बसंत पंचमी धूमधाम से मनाई जाती है, और ये प्रथा जो है 12वीं शताब्दी से मनाई जाती जा रही है, लगातार नॉन स्टॉप। क्या बात पीछे कहानी है, अगर आप कहें तो स्टोरी टेलिंग का मुझे भी थोड़ा सा जरा असर हो रहा है, तो एक छोटी सी कहानी मैं आपको उसकी सुनाना चाहूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ। तो कहानी ये है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया, उनकी कोई औलाद नहीं थी, इस कारण उन्होंने अपनी उनके जो बहन के जो बेटे थे उनसे उनका बहुत प्रेम, बहुत गहरा लगाव था। पर उनका जो भांजा था उसकी जवानी में ही अनफॉर्चुनेटली उसका देहांत हो गया, और उसके देहांत से हजरत निजामुद्दीन को बहुत गहरा सदमा लगा और वो उदास रहने लगे लगातार। उनके जो अनुयायी थे, उनके जो डिसाइपल्स थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने विशेष रूप से हजरत, उसमें से एक थे हजरत निजामुद्दीन, उनका नाम था हजरत अमीर खुसरो, निजामुद्दीन, अच्छा, अमीर खुसरो। तो उन्होंने ये जितने भी उनके फॉलोअर्स थे उन सबको बड़ा खराब लगता था देख के कि हजरत निजामुद्दीन दुखी रहते, जब देखो तो दुखी दुखी। तो उन सब लोगों ने, जिसमें कि सबसे आगे अमीर खुसरो थे, उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से इनको अब खुश किया जाए। वो तरस गए थे उनको खुश मुस्कुराते हुए देखने के लिए। एक बार खुसरो ने सरसों के फूल लेके जाते हुए पीली पोशाक पहनी महिलाओं को एक समूह में नाचते गाते और बेहद खुश देखा। तो उनको थोड़ा सा अचंभा हुआ, ये क्या कर रही है, कहां जा रही हैं। तो उन्होंने उन लेडीज से पूछा कि इसका कारण क्या, आप क्या कर रहे हैं। तो महिलाओं ने जवाब दिया कि हम अपने भगवान को फूल चढ़ाने मंदिर में जा रहे हैं। तो खुसरो ने उनको पूछा कि जो आप करने जा रहे हैं, जो आप जैसे नाच गाना कर रहे हैं, पीले कपड़े पहने, पीले फूल आप भगवान को चढ़ाने जा रहे हैं, तो क्या इनसे वो खुश होंगे। तो उन सब औरतों ने कहा जी हाँ होंगे। उसी समय खुसरो ने ये डिसाइड किया, और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पीले रंग की साड़ी पहनी, सरसों के फूल लिए, और निजामुद्दीन के सामने जाकर वही गाना गाया जो कि वे औरतें गा रही थी। उस समय बहुत दुखी थे हजरत निजामुद्दीन, पर उनके जो सबसे प्रिय शिष्य को इस हाल में देखा, वो साड़ी में पीले रंग में फूल ले जाके गाना गाते हुए, वो अपने प्रिय शिष्य को पहचान तो गए, और उसकी वेशभूषा और गीत को देखकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस कारण, इस मुस्कुराहट के कारण, इस अवसर को जिस कारण वो मुस्कुराए, तो आज के दिन इस अवसर को आनंद के रूप में भी स्मरण किया जाता है, और इसके बाद से ये एक जश्न ही शुरू हो गया जो कि आज तक चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि ये एकमात्र अवसर है, ये बसंत पंचमी का, जिस दिन दरगाह के अंदर कवाली गायन किया जाता है। कवाली दरगाह के अंदर गाई जाती है। बाकी जितने भी दिन है, वो जो दरगाह में जो कवाली गाई जाती है वो आंगन में गाई जाती है, दरगाह के बाहर गाई जाती है। सो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बसंत पंचमी का जो पर्व है वो हिंदू पर्व भी है, मुस्लिम पर्व भी है, सिख पर्व भी है। सब लोग इसको बड़ी श्रद्धा और प्रेम से मनाते हैं। मैं यही अभी कहने जा रही थी राकेश जी कि भारत देश जो है, जिसके लिए अक्सर एक सूत्र कहा गया है अनेकता में एकता का, तो यहाँ पर ये बात आज हमारे कार्यक्रम में जो हमने अलग अलग कहानियां सुनी हैं और लोगों को बताई है, अपने दर्शकों को बसंत पंचमी के विषय में, इससे ये साबित हो जाता है कि किस तरह से हर त्योहार जो है, हर धर्म के लोग
पूरे जोशो खरोश से मनाते हैं और भले उनका जो कारण है वो अलग हो सकता है उस त्योहार को मनाने का, लेकिन कहीं न कहीं हर त्योहार जो है वो हर धर्म के लोग मनाते हैं और अगर कहीं उनका रिलेशन नहीं भी है लेकिन आज तब भी हम देखते हैं कि हर धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के साथ उनके त्योहार में, उनके त्योहारों को मनाने में शामिल होते हैं और जिससे खुशी दुगनी हो जाती है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने कार्यक्रम के अंत की ओर, लेकिन आपके खास अंदाज़े बयां के बिना ये हमारा जो बाय बाय है वो थोड़ा सा फीका हो जाएगा, तो प्लीज इरशाद। मैं आज जो हमारे चहेते पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी कविता की 4 लाइनें पेश करना चाहूंगा। बहुत खूबसूरत उनकी एक पोयम है जो मुझे बहुत ही प्यारी लगती है। टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुण की रेख देख पाता हूं, गीत नया गाता हूं, मैं गीत नया गाता हूं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया राकेश जी, बहुत ही बढ़िया। आज आपने दिन बना दिया अपनी इस कविता की, जो आपने कविता सुनाई है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की। उसके साथ साथ वक्त है विदा लेने का, पर हम लौटेंगे फिर एक बार 19 फरवरी शुक्रवार को रात 9 बजे मराठा शिरोमणि छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें लेकर, जिसके लिए अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और तुरंत ही उसके साथ साथ कर दें बेल आइकॉन भी क्लिक, जिससे कि जैसे ही हम इस कार्यक्रम के लिए हमारी लिंक क्रिएट करेंगे तो अपने आप आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा और जिससे कि आप अपने दिनचर्या जो है शुक्रवार की डिसाइड कर लेंगे अभी से कि उस दिन आपको 9 बजे से देखना है हमारा कार्यक्रम कन्वर्सेशन दिल से। तो आज हम जाते अपना जाते कार्यक्रम जाते जाते आबा जी कुछ मैसेजेस आए शायद जो हम पढ़ नहीं पाए। मैं चाहूंगा कि वो मैसेजेस जरूर पढ़े जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर कुछ पराशर जी कह रहे हैं कि I am proud to have enacted the great Bhagat Singh ji in school and singing Mera Rang De Basanti Chola. It is one of the best moments of my life. I felt powerful being them. गीता पराशर जी कह रही हैं, heads off to पृथ्वीराज चौहान for his amazing perfect archery skills. एंड देन अराउंड द वर्ल्ड दिल से गीता पराशर जी बहुत खुश हैं, लगता है आज इस कार्यक्रम से पूरे बसंती रंग में रंग गई हैं लगता है। और विनीत सिंह जी वहीं कह रहे हैं कि अमेजिंग ब्लास्ट ऑफ नॉलेज अबाउट हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। शुक्रिया विनीत जी आपका, जय हिंद। और उसके साथ साथ कुश पराशर जी फिर एक बार, स्टुपेंडस एज ऑलवेज, थैंक यू फॉर वेरियस फैक्ट्स। तो इनके साथ साथ हम आ गए हैं कार्यक्रम के अंत की तरफ। आपके साथ फिर एक बार हम बैठेंगे कन्वर्सेशन करने के लिए दिल से 19 फरवरी को शुक्रवार रात 9 बजे। आज ही अपनी अपनी डायरी अभी के अभी निकालिए और उसमें यह दिन और समय लिख लीजिए ताकि कोई भी इस कार्यक्रम को चूके ना। मिस ना तो करें। फिर मिलेंगे, इस वादे के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।